डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, उसका पेपर। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी स्टूडेंट के द्वारा ये भेजा गया है। आप भी अगर अपना पीडीएफ भेजना चाहते हैं जब भी आपके एग्जाम होते हैं, तो आप अपना पीडीएफ बिल्कुल साफ साफ बना करके, जैसा आपको ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है सोल्यूशन के लिए, बोला थोड़े बहुत सर आंसर्स बता दीजिए, साथ ही साथ अपलोड कर दीजिए। और बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आया कि सर जहाँ पे भी पेपर हो रहे हैं, जैसे ही पेपर हो रहे हैं, प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। तो चलिए हम आपके हिसाब से काम कर रहे हैं। इसको शेयर करना ना भूलें, ये बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, केवल आप शेयर कर दें अपने दोस्तों मित्रों के पास में, ताकि वो लोग जो है इसका लाभ उठा पाए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत नहीं पढ़ पाए हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ लें। यहाँ पे जो है सीधा सीधा आपको आगरा में जो ताज है वो आपके गंगा किनारे, रिवर ऑफ यमुना किनारे है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब किया है, बिल्डिंग के बारे में बताया गया है, क्या एक्सपैंड किया गया है, ठीक है, हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताई गई है। तो इस टाइप का ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको प्रश्न को उत्तर देने हैं। इसमें पहले प्रश्न की बात करें, वेयर डज द ताज स्टैंड्स, तो अभी अभी हमने पहले ही वर्ड देखा, पहला ही लाइन देखा, ताज स्टैंड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कहाँ पे, ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ ताज, तो फ्रंट ऑफ ताज के मतलब ताज के फ्रंट में हम क्या सीन मतलब देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसका कलर मैंने किया हुआ है, ये जो है इस कलर का आंसर है आपको मिलेगा, तो ये रहा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन द फ्रंट ऑफ ताज वी कैन सी और सीन फाउंटेन्स विद स्ट्रेट पाथ ऑन ईदर साइड, और टॉल डार्क साइप्रेस ट्रीज, और उसके अलावा जो है स्मूथ लॉन्स एंड प्लांटेड बेड ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस कलर में, इसका आंसर देंगे, हाउ डज इट लुक इन द लाइट ऑफ फुल मून, ये कैसा दिखता है जब फुल मून होता है। तो इट्स लुक लाइक ए बिल्डिंग ऑफ पर्ल और ए प्लेस ऑफ सिल्वर, इट्स मार्बल डोमिंग विद द ब्लू स्काई। तो यहां पर सीधा सीधा कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है जैसे बिल्डिंग कैसा है आपका, पर्ल्स है, मोतियों जैसा बना हुआ है, एक पैलेस है, एक महल जो है सिल्वर का, ठीक है, मार्बल के साथ में डोमिंग है ब्लू स्काई के नीचे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पर, विद इन हाउ मेनी ईयर्स वॉज इट बिल्ड एंड हाउ मेनी वर्कर्स वर्क फॉर इट। अब यहाँ पे सीधा सीधा बोलिए कितने सालों में ये बना और कितने वर्कर्स जो है इसके लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा, इट टुक अबाउट 20,000 वर्कर्स एंड 20 लॉन्ग ईयर्स टू कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम पैसेज में से सभी आंसर्स दे सकते हैं आसानी से, बस हमें पढ़ना और समझना आना चाहिए। वाई वॉज ताजमहल बुल्ट, तो किस लिए बनाया गया, तो इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज, ये बोला जाता है, आपने भी पढ़ा है, तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा आंसर इसी पैराग्राफ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रीड द पैसेज। फिर से आपका एक पैसेज है, स्कूल ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14th ऑफ नवंबर, अभी आएगा तो आप फिर से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज 14th नवंबर सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, तो इसका रीजन जो है आप इस कलर में हमने हाईलाइट किया हुआ है। ऑन दिस डे आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हु हैड ए ग्रेट लव फॉर चिल्ड्रन वाज बॉर्न, इसलिए जो है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है इसको हम चिल्ड्रंस डे के रूप में 14 नवंबर को मनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू स्पेंड हिज अर्ली ईयर्स एज ए लॉनली चाइल्ड, तो उन्होंने जो अपने नेहरू जी ने अपने पहले जो या स्टार्टिंग के जो कुछ वर्ष थे वो कैसे एक अकेले बच्चे के रूप में बिताए थे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सीधा सीधा, सिस्टर्स वर मच यंगर देन जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हिस बिकॉज द सिस्टर्स वर मच यंगर than Jawaharlal Nehru and also so grew up and spent his early years as lonely child with no companion of his own। ठीक है, तो उसका कोई भी ऑन एज यहाँ तक लिख देंगे। तो उसका जो जो एज था ना जवाहरलाल नेहरू का उस समय, तो वो क्या था, वो उसके एज का कोई भी उसके साथ नहीं था, और जो उसकी सिस्टर थी वो ज़्यादा उससे बड़ी थी, उसके एज में काफ़ी डिफरेंस था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, वेयर डिड नेहरू फोर फादर केम फ्रॉम, तो उसके नेहरू के जो पूर्वज थे, फोर फादर थे, वो कहाँ से आए थे, तो कश्मीर से आए थे। इसके बाद हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड नेहरू हैव, तो टू यंगर सिस्टर्स थी, दो बड़ी बहनें थी। इसके बाद में क्योंकि आपको सीधा सीधा पैसेज में जो दिया है, ब्रदर का तो मेंशन किया नहीं, तो ब्रदर आप लिखेंगे नहीं, केवल सिस्टर्स लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में गिव द मीनिंग ऑफ एनसिस्टर इन द पैसेज, एनसिस्टर्स का मतलब क्या होता है, फोर फादर, वंशज, पूर्वज। ठीक है,
इसके बाद जो है नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर इन योर बर्थडे पार्टी। तो इसमें लेटर लिखना है। लेटर लिखते समय आप अपना जो भी स्कूल हॉस्टल का नाम देना चाहते हैं, तो सपोज करिए आप जो है, मैं जैसे अगर मैं सपोज करिए C32, सपोज करिए मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने यहाँ डाल दिया उत्तराखंड। ये अपना एड्रेस पहले लिखेंगे उत्तराखंड, और जो भी पिन है आप डाल सकते हैं, पिन अगर आपको याद है अपने एरिया का, या जो भी है आप जो भी नाम अपना ऋषिकेश हो या फिर शिमला हो, मसूरी हो, जो भी आप डालना चाहो छोड़ो उसको। इसके बाद में आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब ये हो गया आपका पहले एड्रेस, फिर आपका डेट, और डेट के बाद में किसको लिख रहे हैं आप लेटर, ये देखिए, राइट एन लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप डियर जो भी है, डियर डियर अक्ष लिख दो, ठीक है, डियर अक्ष। अब फिर आप जो है शुरू कर दो अपने कि भैया ऐसे ऐसे लेटर लिखना है। तो ये सब लेटर करवा चुका हूँ। 9th के जो भी एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी मैं एनसीईआरटी सिलेबस जो भी मैं पेपर्स अपलोड करता हूँ, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ये एक चीज़ आपको बता दूँ, जो आप सिलेबस पढ़ते हैं वही सिलेबस होता है, वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी के जब भी पेपर डाले जाए उनको पढ़ ले, जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड ही लिखा हो उस पर, कोई भी हो, 9th क्लास लिखा है आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की आपकी बुक मिलेगी, उनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप उनको प्रिपेयर करते हैं तो 95 के आसपास आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे इस चैनल से स्टडी की थी उन्होंने सभी ने 95 स्कोर किया है। चाहे तो आप आराम से चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपके सामने अवेलेबल मिलेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें मुझे राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 2 days लीव। तो 2 दिन की छुट्टी जो है हिंदी वाले में भी मांगा गया था और इंग्लिश में मांग रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट का आ सकता है, उसके अलावा जो भी आपके स्कूल के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनमें से कुछ भी आपका हो सकता है। मैरिज के लिए लीव बोल सकता है, अपने सिस्टर की मैरिज के लिए, और भी बहुत सारे रीजंस है ना, तो उन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है राइट शॉर्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर माई मदर पे, माई हॉबी पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे सभी पे कराया हुआ है। आप अगर एक्टिव है पहले से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को सभी को पता होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बिलो हिंट गिवन बिलो। पैराग्राफ आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। फेस्टिवल दिवाली आने वाली है उसके ऊपर ही पूछा है, तो दिवाली डैश पॉपुलर फेस्टिवल डैश आई लाइक। तो आप इसमें से कुछ कुछ हिंट, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बिल्कुल लाइन से लिखना है, ऐसा नहीं होता। आप दिवाली ले लीजिए, इसमें से आप दिवाली के ऊपर 1-2 लाइन लिखिए, उसके बाद में पॉपुलर फेस्टिवल बता दीजिए इसको, उसके ऊपर एक आधी लाइन लिखिए, फिर आई लाइक मोस्ट, ठीक है, और क्रैकर्स जो पटाखे होते हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, आई इंजॉयड विद क्रैकर्स विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, इस तरह से करके। और गुड गॉड लक्ष्मी, जो गॉडेस लक्ष्मी होती है, इसमें क्या कहते हैं, हम गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो हम प्रे करते हैं गॉडेस लक्ष्मी को, लॉर्ड गणेशा को, ठीक है, वर्शिप किया जाता है, वर्शिप आ गया यहाँ पे, ठीक है। धनतेरस जो है इसमें आता है, इसके बाद में गोवर्धन पूजा आती है, इसके बाद में और भाई दूज भी आता है, इसके बाद में सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द दिवाली। ये सब कुछ इसमें लिखा है, एक एक पॉइंट पकड़ना है, एक एक लाइन लिखोगे अपने आप पैराग्राफ यूं रेडी होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रामर सेक्शन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पर जो है ही है, उसके बाद में डैश में स्टडी है, और इसके बाद में फाइन आर्ट्स नाउ ए डेज। इसके बाद में है आपका ही है, फिर लीव है, फिर फॉर स्कूल एट 9 AM, और फिर यहाँ पर दे है, फिर टेक है, और मेडिसिन रेगुलरली। अब यहाँ पर क्या है देखो, सुटेबल प्रीपोजिशंस आपको यूज करने हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द सुटेबल मॉडल्स। तो यहाँ पर जो है आप इट डैश रेन टुडे, तो इट मे रेन टुडे, यहाँ पर आप मॉडल भर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा वी शुड आ जाएगा, यहाँ पर आपका मॉडल आ सकता है शुड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप भर सकते हैं मॉडल। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस। यहाँ पर प्रीपोजिशन सही है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ये गलत था, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑलरेडी यूज किए गए हैं, एट है यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, फोर है, ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ना होकर के क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वर्ब यूज करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर जो सुटेबल वर्ब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ही इज स्टडिंग हो जाएगा, स्टडी का क्या हो जाएगा, इज स्टडिंग हो जाएगा, इज स्टडिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो ही लेफ्ट फॉर स्कूल एट 9 AM, तो यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दे टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे टेक ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इज स्टडिंग। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर जो नीचे क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से वो क्वेश्चन मिस्टेक है। यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, द चिल्ड्रन आर इन द रूम,
और इसके बाद में आपका द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड आई वॉन्ट टू सिट फॉर 5 मिनट्स। तो ये सारे प्रिपोजिशंस होते हैं, आपको पता तो होगा ही। तो ये है आपके आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जंबल वर्ड्स हैं, इसको मीनिंगफुल वर्ड्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो जंबल वर्ड में पहला जो दिया गया है आप देख सकते हैं, गोज स्लैश मोहन स्लैश टू स्लैश डेली स्लैश स्कूल। तो यहाँ पे सीधा जाएगा मोहन, तो यहाँ पे मोहन के बाद में क्या आ जाएगा, गोज, फिर आ जाएगा टू, फिर स्कूल डेली। तो मोहन गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोहन गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। लाइक रीडिंग आई बुक्स, तो यहाँ पे क्या, आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर इस तरह से लिखेंगे आप। इसमें दिया है न्यू स्लैश मेक स्लैश डिफरेंट स्लैश फ्रेंड्स स्लैश टू स्लैश इट्स स्लैश इज। तो यहाँ पर जो है ये इसका जंबल वर्ड से मीनिंग नहीं बनेगा क्योंकि इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे आना चाहिए केवल इट, इट्स नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है न्यू मेक डिफरेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इट इज डिफिकल्ट। यहाँ पे डिफिकल्ट आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, डिफिकल्ट आना चाहिए, डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट टू, अब मैं लिखूंगा इट, पहला आएगा इट। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, फिर फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन। यहाँ पर जो है ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये हाफ ईयरली एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे रीड करना आपको पैसेज को, और इसके बाद में आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ने के बाद में आप एकदम आपको याद हो जाएगा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था पैसेज। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द राइटर बॉर्न। ठीक है, और व्हाट वॉज द नेम ऑफ हिज फादर, व्हाट क्वालिटीज डिड हिज फादर हैव, और हु वाज हिज मदर, और व्हाट वर हर क्वालिटीज, और विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का यहाँ पैसेज का, आप पैसेज जब आप देखोगे पढ़ोगे तो इसमें आपको पैसेज में जो है इसका इंटेलिजेंस का मीनिंग ढूंढना है। बस इतना ही है, सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है ये, और आराम से जो आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकेम। तो उसके दोस्त जो थे आप जानते ही हो, एक जो है रेलवे में जिसने एक ले लिया था ठेका, और एक था पुजारी में, पुजारी बन गया था, मंदिर का पीस्ट बन गया था। इस तरह से आपके आंसर्स को लिख देने हैं। और है वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछेगा आंसर एनी 130 to 40 वर्ड्स ईच। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन केजियास फैमिली, तो वहाँ पे 4 मेंबर्स थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि 30 to 40 वर्ड्स में देना है, तो आप पूरा लिखोगे, इन द केजियास फैमिली देयर आर 4 मेंबर्स। पूरा लिखोगे तो आप 30-40 वर्ड्स जो है बन जाएंगे। थोड़ा सा आप चाहे तो डिस्क्राइब कर सकते हो, बाकी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना। और हु हेल्प एवलिन टू लर्न म्यूजिक, तो उसको हमने किसने करा था, तो रॉन फॉब्स ने जो है हेल्प करी थी। उसके बाद में हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी, तो मार्गी इज 11 थी और टॉमी जो था वो 13 ईयर। वाई डिड औरंगजेब बैंड प्लेइंग पुंगी, बिकॉज ऑफ इट हैड ए श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, दैट्स वाई औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। ठीक है, इस तरह से आप लिख दो। पोइट्री सेक्शन जो है आपका, यहाँ पे पोइट्री दिया गया है। पोइट्री को पढ़ने के बाद में आपको एक प्रश्नों को उत्तर है, वेयर डिड टू रोड्स डाइवर्स, कहाँ कहाँ वो कहाँ पर जो है दोनों रोड जो है डाइवर्स होते हैं। वाई डिड द पोएट चूज वन पर्टिकुलर रोड, और उसके बाद में व्हाट डिड ही फाइंड अबाउट द रोड। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, और व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन्स, और उसके बाद में हाउ डज द विंड टेक फन एट वीकलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आगे। सप्लीमेंट्री लीडर की बात करें तो यहाँ से आपसे पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 100 वर्ड्स में। हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, और उसके बाद में है वेयर हैज़ ही लर्नड टू डू दिस, तो उसने कहाँ पे ये करना सीखा। और ऑप्शन में है व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, गुरु के कौन से वर्ड्स थे जो विजडम के लिए थे। और व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर दैम, और डिसिपल्स को जो उसके शिष्य थे उसको उनको जो है व्हेन उनको ये जो है याद आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आंसर एनी टू आपको करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस हैं,
तो यहाँ पे देखिए, व्हाट डज द सैलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। तो उसने सालो ने क्या देखा था जब वो सिटी के ऊपर से जा रहा था। हाउ डज टोटो कम टू ग्रांड फादर्स प्राइवेट जू, वो कैसे आया था। इसके बाद में वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और लास्ट जो है यहाँ पर, वाट आर द थिंग्स ऑफ द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। तो इस मेले में जो है लड़के ने क्या क्या देखा था ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से भी आपको दो ही देने हैं, जो भी यहाँ पे आपको दिखा रहता है उसी के हिसाब से कीजिए। व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो है आपको पता ही है, वहाँ पर हर चीज़ जो दूध की मिलती थी, और वहाँ पर जो है रात में लोग जगते थे और दिन में लोग सोते थे। ये सारे जंगल की कहानी आप अच्छी तरह से जानते हो। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द प्रीसियस थिंग मेंशन इन द स्टोरी हैप्पी प्रिंस। इसके बाद में इसमें प्रीसियस थे बहुमूल्य चीज़ों को, कौन कौन सी बहुमूल्य चीज़ों को मेंशन किया गया है जो आपने स्टोरी पढ़ी है हैप्पी प्रिंस में। और वाई डू द काउटरीज कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। तो यहाँ पर आपका यही पेपर था, और आशा करता हूँ इस पेपर से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि वो लोग भी इन प्रश्नों को एक बार देख लें और इन प्रश्नों को आप भी याद करें। आपके हाफ ईयरली के साथ साथ ये ईयरली एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। और प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये वीडियो के एंड में भी ये प्लेलिस्ट आ रही है, इसको आप खोल के देख सकते हैं, सारे विषय आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।